मॉर्निंग बच्चों, केरल लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम शाम एक किसान इस पद पर चर्चा कर रहे थे, ठीक है। और उस पद में पहला पद का भावार्थ और भावार्थ के साथ भावार्थ का विवरण, ठीक है, यह सब हम चर्चा किए थे। और उसी तरह दूसरा पद, ठीक है, अचानक बोला मोर, वहां से लेकर अंधेरा छा गया, वहां तक दूसरा पद का भावार्थ पिछले कक्षा में आपको मैं लिखवाया था, ठीक है। मतलब इधर मैं लिखवाया था, आपको लिख लेने के लिए भी कहा था, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, दूसरा पद उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, दूसरा पद का विवरण देखेंगे। तो पहला पद में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि लेखक जी को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि को क्या हुआ है, उधर शाम का समय जो वातावरण रहता है तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो उस समय इसे ऐसा लगता है कि तो पर्यावरण या इस वातावरण में जो पहाड़ है, आसपास के पहाड़ लेखक जी को एक किसान की तरह लग रहे। किसान बैठा है और उसके सिर पर जो आकाश है, वह आकाश किसान के पगड़ी जैसा लग रहा है। पगड़ी मतलब पेटा बोलते हैं आप, ठीक है, तले सुतकोद्री पेटा, वही पगड़ी जैसा लग रहा है। और पहाड़ के नीचे जो नदियां बह रहे हैं, वो नदियां किसान के घुटनों पर रखी चादर जैसा लग रहा है, ठीक है। और अंत में उन्होंने कहते हैं कि इस शाम के समय जब सूरज पश्चिम दिशा में डूबने का समय होता है, इस समय पूर्व दिशा में क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। वह अंधेरा बेड़ों की तरह लग रहा है, ठीक है, बेड़ों की समूह की तरह, भेड़ बकरी बोलते ना, तो उसकी समूह की तरह लग रहा है। इस तरह पहला पद में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या करते हैं, तो शाम के समय में जिस तरह वातावरण रहता है, ठीक है, उस वातावरण का उन्होंने खूबसूरत वर्णन किया है। आइए बच्चों, आज दूसरा पद में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि क्या कहना चाहते हैं देखेंगे। देख लो, दूसरा पद का भावार्थ इस तरह है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस अपनी कविता में, ठीक है, इन पंक्तियों में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। जब शाम के समय सूरज डूबने का समय रहता है तो पूरा वातावरण सन्नाट रहता। सन्नाट मतलब निशब्द, उसमें जरा भी शब्द न हो, आवाज, ठीक है। तो ऐसे एक सन्नाट या निशब्द को भंग करने की क्रिया को वर्णन करता है, ठीक है। भंग करना मतलब वो सन्नाट या निशब्द को नाश करना, उसमें आवाज करना, समझ में रहे ना। तो ऐसा एक क्रिया को उन्होंने क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। चारों तरफ चाही शांति के बीच अचानक एक मोर बोल उठता है। जब सूरज डूबने का समय रहता है, उस समय पूरा वातावरण सन्नाट, मतलब जरा भी शब्द या आवाज नहीं रहता है। तो इसी के बीच में उधर क्या होता है, हर तरफ मतलब चारों तरफ शांति का वातावरण फैला हुआ रहता है। तो उसमें उसी के बीच क्या होता है, एक मोर बोल उठता है या बोलता है, बोल पड़ता है। तुम मोर देखते हो आप, ठीक है, कोगिले सॉरी नविलो ಕೂಗ್ತದಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು। अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो, ठीक है। तो वह मोर बोलने का कवि को ऐसा लगता है कि कोई पुकार रहा है। पुकारना इसका मतलब ಕರೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, वह मोर ऐसे एक सन्नाट वातावरण में क्या करता है, वो जोर से आवाज लगाता है। उस समय वह पूरा निशब्द का वातावरण भंग हो जाता है। तब निशब्द का वातावरण में वातावरण नाश हो जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, मोर, मतलब मोर क्या करता है, जोर से बोलता है। तो उसे लेखक जी को या कवि को ऐसा लगता है कि कोई पुकार रहे हैं। फिर सारा दृश्य, ठीक है,
फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है। वह क्या दृश्य कवि को दिख रहा था, वह पूरा दृश्य क्या होता है, बदल जाता है। जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। तो ऐसा लगता है कि जब उस शांति का या वह पूरा वातावरण का भंग हो जाता है, तो उस समय कवि को ऐसा लगता है कि या वह दृश्य जब बदलता है, तो उस समय कवि को यह घटना से वह पूरा वातावरण बदल जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो। और उलट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। ठीक है, इस तरह वह शाम का वातावरण देखकर क्या होता है, कवि के मन में ऐसे भावनाएं उठते हैं। ठीक है, देखो बच्चों क्या है दूसरा पद में, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी सुनते हो। चिलम औंधी धुआं उठा। ठीक है, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो इस पद में कवि को क्या होता है, मतलब इस पद में मतलब दूसरा पद में कवि को पूरा वातावरण मतलब सन्नाटे या निशब्द से भरा हुआ वातावरण क्या होता है, पूरा बदल गया हो। ऐसा लगता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्या हुआ, ये पूरा पद्य समाप्त हुआ है। भावार्थ के साथ आप पद्य का विवरण सुन लिए हैं। आप क्या करना है, पाठ के पीछे मतलब यह पद्य अब खत्म हुआ है। ठीक है, पद्य के पीछे प्रश्न है बच्चों। ठीक है, उन प्रश्नों का उत्तर आप लिखना पड़ता है। देखो कविता से, ठीक है, उस भाग में क्या कहते हैं कवि। पहला देखो, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। ठीक है, पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। दूसरा, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आया। इस तरह क्या है बच्चों, ये प्रश्न है। और एक देख लो इधर, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। ये तो कविता से मतलब इन प्रश्नों के उत्तर आप कविता से ले सकते हैं। ठीक है, आप पढ़कर, इसलिए उन्होंने कविता से दिए हैं। और उसमें आगे का कविता से आगे का भाग है अनुमान और कल्पना, और आगे भाषा की बात, तो व्याकरण भाग रहता है बच्चों। ठीक है, इस तरह पद्य के पीछे प्रश्न है। तो सिर्फ मैं प्रश्नों के बारे में आपको कहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, ये कविता से क्या भाग है, इसमें 3 प्रश्न है कुल मिलाकर। उन तीनों प्रश्नों का उत्तर हम चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, और आगे ये क्या कविता से आगे का भाग है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। दूसरा, शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए। शाम के समय ये क्या करते हैं, नीचे उन्होंने कुछ शब्द दिए हैं, पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। ठीक है, शाम के समय
ये क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए। ये सभी शाम के समय क्या करते हैं आप देख कर लिखना है, ठीक है। आगे प्रश्न, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुरपुट भासों का झुरमुट है, चिहक रही चिड़िया टीबीटी टूट टूट। ऊपर दी गई कविता में सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। अनुमान और कल्पना देखेंगे बच्चों, ठीक है। इन पद्य के पीछे क्या प्रश्नों के भाग है, ठीक है, ये सभी हम चर्चा करेंगे। तो आज इस कक्षा में यहाँ तक रहने दो बच्चों। तो आप शाम एक किसान, इस पद्य से आप यह समझ लिए हैं बच्चों, शाम के समय वातावरण जिस तरह रहता है उसका उन्होंने बहुत खूबसूरत वर्णन किए हैं, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और उनको इस वातावरण में किसान का याद होता है, ठीक है। मतलब शाम के समय का वातावरण देखकर उसे उन्होंने किसान के साथ तुलना करते हैं। पहाड़ है किसान जैसा लग रहे हैं, ठीक है, इस तरह। और पहाड़ के नीचे जो नदियां बहती है उन नदियां किसानों के घुटने पर रखी हुई चादर जैसा लग रहा है। तो इस तरह होता है कि कभी को ऐसा लग रहा है, हम भी उसके बारे में सोचे तो हमारे मन में भी क्या होता है, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। और क्या पद्य के पीछे प्रश्नोत्तर भाग है और क्या व्याकरण भाग है, यह पूरा हम क्या करेंगे वो आगे का भाग हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।